हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स के बारे में। कार्डियोवास्कुलर ड्रग में मेनली हम बात करेंगे एंटी हाइपरटेंसिव एंड एंटी एंजाइनल ड्रग के बारे में। कार्डियोवास्कुलर ड्रग वो ड्रग्स होती हैं जो आपके हार्ट पर काम करती हैं। तो इसी में हम बात करेंगे एंटी हाइपरटेंसिव यानी आपके बीपी को कम करने वाली दवाइयाँ, ब्लड प्रेशर को कम करने वाली मेडिसिन के बारे में। साथ ही साथ में हम बात करेंगे एंटी एंजाइनल ड्रग की। एंटी एंजाइनल ड्रग क्या होती हैं? आप जानते हैं कि एंजाइना भी आपके हार्ट से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है। जब हमारी हार्ट की मसल्स को सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो उसकी वजह से जो एक्जर्शनल पेन होता है उसको अपन एंजाइना कहते हैं। तो एंजाइना को सबसाइड करने वाली, एंजाइना को रिड्यूस करने वाली जो ड्रग होती है दैट इज नोन एज द एंटी एंजाइनल ड्रग। एंटी एंजाइनल और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे, इनके डिफरेंट क्लास के बारे में बात करेंगे, इनमें जो भी एग्जाम्पल हैं उनके बारे में, कुछ ट्रेड नेम के बारे में भी बात करेंगे, इनकी डोजेस के बारे में बात करेंगे। तो एंटी एंजाइनल और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जानने से पहले एक बार हम जान लेते हैं कि हाइपरटेंशन क्या है। हाइपरटेंशन का ये जो क्लासिफिकेशन मैं आपके सामने दे रहा हूं, दैट क्लासिफिकेशन और दैट डेटा इज गिवन बाय AHA। AHA मीन्स अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। यानी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का मानना ये है कि उसने डिफरेंट कैटेगरी बना रखी है कि ब्लड प्रेशर की ये डिफरेंट कैटेगरी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी व्यक्ति का सिंगल रीडिंग में अगर आप ब्लड प्रेशर लेते हैं, यानी पेशेंट आपकी ओपीडी में आया और आपने उसकी ब्लड प्रेशर की रीडिंग ली, तो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार किसी का ब्लड प्रेशर लिया और अगर वो ब्लड प्रेशर हाई की रेंज में रहता है तो आप उसको बीपी का पेशेंट घोषित करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको किसी भी पेशेंट की कॉन्जिक्यूटिवली लगातार कम से कम 3 बार उसकी ब्लड प्रेशर की रीडिंग लेनी है और 3 अलग अलग दिन और अलग अलग समय पर जब आप उसकी रीडिंग लेंगे और रेस्टिंग कंडीशन में होना चाहिए पेशेंट, किसी एक्टिविटी से ना आया हो, किसी एक्सर्शनल काम में इन्वॉल्व होकर ना आया हो, ये आपको तय करना है। तो सबसे पहले एक बार हम जान लेते हैं कि हाइपरटेंशन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाइपरटेंशन इज एलिवेशन ऑफ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बीपी अबव 140 बाई 90 mm ऑफ Hg। यानी आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा ब्लड प्रेशर है यहाँ पे दो पैरामीटर्स होते हैं। पहला पैरामीटर्स होता है जिसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं और दूसरा है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसको आम भाषा में अपर रेंज और लोअर रेंज भी कहते हैं। अपर और लोअर रेंज, जो अपर रेंज होती है दैट इज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर या हाई वैल्यू भी जिसे हम कहते हैं, और जो लोअर रेंज होती है दैट इज द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 140/90 mm ऑफ Hg से ज्यादा होता है तब आप उसे हाइपरटेंशन में कहेंगे या हाई बीपी का पेशेंट कहेंगे। आपको याद रखना है कि जो हाइपरटेंशन है दैट इज कैटेगराइज्ड इनटू 2 कैटेगरी। इसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला है प्राइमरी हाइपरटेंशन और दूसरा है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब आपको याद इतना रखना है, प्राइमरी हाइपरटेंशन का जो कॉज है, इसकी जो इटियोलॉजी है, इसके कॉजेटिव फैक्टर दैट इज अननोन। यानी ये प्राइमरी हाइपरटेंशन यानी किसी भी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है, इसके बारे में मॉडर्न साइंस में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है, यानी इसका कॉज हमें अननोन है। और सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है जो किसी बीमारी की वजह से होता है, ड्यू टू सम क्रोनिक डिजीज लाइक किडनी डिजीज। किडनी में आपको याद रखना है CKD यानी क्रोनिक किडनी डिजीज। और वास्कुलर डिसऑर्डर में हम पढ़ेंगे जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, इनकी वजह से अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है। नेक्स्ट आपका जैसे डायबिटीज हो सकता है या हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया का मतलब किसी भी व्यक्ति में जो ट्राइग्लिसराइड है, कोलेस्ट्रोल है, अगर इनकी वैल्यू हाई पाई जाती है दैट कंडीशन इज नॉन एज द हाइपरलिपिडीमिया। तो अगर किसी व्यक्ति में किसी बीमारी की वजह से बीपी अगर बढ़ रहा है तो वो आपका सेकेंडरी हाइपरटेंशन होगा, और अगर उसके पीछे कोई कॉज नहीं है तो वो आपका प्राइमरी हाइपरटेंशन होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा मैक्सिमम पेशेंट जो हमारे यहाँ पाए जाते हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं, यानी प्राइमरी हाइपरटेंशन में आते हैं कि उनके पीछे का हमें कॉज नहीं पता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आयुर्वेदा के कुछ टेक्स्ट में ऐसा मेंशन है कि जब आपकी दिनचर्या, आहार विहार बहुत अच्छा नहीं होता है तो आपके अंदर बीपी की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम, इस तरीके की चीजें आने लगती हैं। तो मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि प्राइमरी हाइपरटेंशन के पीछे जो कॉज है वो हमारी लाइफ स्टाइल है। अगर हमारी लाइफ स्टाइल अच्छी है तो प्राइमरी हाइपरटेंशन आपको नहीं होगा। और मैक्सिमम लोग जो हाइपरटेंशन से सफर कर रहे हैं दे आर सफरिंग फ्रॉम द प्राइमरी हाइपरटेंशन। इट मीन्स अगर हम इसके प्रिवेंटिव मेजर पे बारे में बात करें तो आपको अपनी लाइफ स्टाइल को मैनेज करना होगा। अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल मैनेज करते हैं
तो आप अपने बीपी को मैनेज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, ये जो डेटा है आपके सामने, दैट डेटा इज गिवन बाय AHA, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। अब AHA के अनुसार ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे जो 5 रेंज दी गई है, या ये मैं कह सकता हूँ कि 5 कैटेगरी दी गई हैं। तो पहली कैटेगरी आपकी नॉर्मल ब्लड प्रेशर की, यानी नॉर्मल ब्लड प्रेशर अकॉर्डिंग टू AHA। अगर किसी भी व्यक्ति का सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है या अपर नंबर है, यानी अगर वो 120 से कम होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 120 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 80 mm ऑफ Hg अगर है, तो आपको नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रेंज में रखा जाता है। यानी किसी भी व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर है वो 120/80 से कम होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन इज द एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। एलिवेटेड ब्लड प्रेशर में आपको याद रखना है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की जो रेंज है वो 120 से लेकर के 129, यानी 120 से लेकर 129 mm ऑफ Hg तक अगर आपका ब्लड प्रेशर है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वैल्यू आपकी लेस देन 80 है, तो ये आपको एलिवेटेड ब्लड प्रेशर में रखा जाएगा। यानी आपको कहा जाएगा कि आपका ब्लड प्रेशर हल्का सा बढ़ा हुआ है, अभी आप बीपी के पेशेंट नहीं है, यानी आपको हाइपरटेंशन नहीं है। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज करते हैं, खान पान मैनेज करते हैं, तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द मेडिकेशन टिल नाउ। अब बात कर लेते हैं हाई ब्लड प्रेशर स्टेज 1 की, या इसी को आप हाइपरटेंशन स्टेज 1 कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 130 से लेकर के, यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की रेंज 130 से लेकर के 139 के बीच में रहती है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वैल्यू 80 से आपकी 89, यानी 80 टू 89 के बीच में रहती है, तो ये रेंज आपकी बोली जाती है स्टेज 1, यानी हाइपरटेंशन स्टेज 1। अगर ब्लड प्रेशर 130 से लेकर के 139 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का 80 से आपका 89 तक अगर रहता है, यानी 80 टू 89 रहता है, तो उस कंडीशन को आप स्टेज 1 कहेंगे। नेक्स्ट है आपका हाइपरटेंशन स्टेज 2 या हाई ब्लड प्रेशर स्टेज 2। तो अगर ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की जो रेंज है वो 140 या उससे ज्यादा रहती है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की आपकी जो वैल्यू है दैट इज मोर देन 90 और हायर, यानी 90 या उससे ज्यादा रहती है, तो आपको बोला जाता है कि यू आर द पेशेंट ऑफ हाइपरटेंशन स्टेज 2। जो 5th कैटेगरी है दैट इज द हाइपरटेंसिव क्राइसिस, और इट इज ऑल्सो नोन एज द हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। और एक ये इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, यानी ये वो कंडीशन है, इसीलिए इसको हाइपरटेंसिव क्राइसिस बोला जा रहा है कि यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर इमीडिएटली और एज सुन एज पॉसिबल। ये वो स्थिति है जब हमारी बॉडी में हाई ब्लड प्रेशर की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, और इसमें ब्लड प्रेशर की जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की रेंज है दैट शुड बी हायर देन द 180 mm ऑफ Hg। यानी अगर किसी व्यक्ति का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 180 या उससे ज्यादा है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की रेंज जो है आपकी 120 से ज्यादा है, तो उस कंडीशन में ये हाइपरटेंसिव क्राइसिस कहलाता है। तो ये एक बेसिक क्लासिफिकेशन मैंने आपको अबाउट द एंटी हाइपरटेंसिव क्लासिफिकेशन, और कह सकते हैं कि बीपी के बारे में मैंने आइडिया आपको दिया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे डिफरेंट ड्रग के बारे में, जिसमें फर्स्ट हमारी जो क्लास होगी दैट विल बी द डायूरेटिक ड्रग। डायूरेटिक ड्रग आपके शरीर में कैसे काम करती हैं, ये कैसे हमारे बीपी को मैनेज करती हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।